हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय समाज में पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी का बंधन सिर्फ एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का होता है। मुस्लिम समुदाय में शादी के वक्त खुदा को साक्षी मान कयामत तक साथ निभाने का वादा किया जाता है। पर सभी समुदायों में तलाक जैसी समस्या ने अपनी गहरी पेठ बना ली है, जो दंपति के बीच कमज़ोर होते भरोसे की डोर को परिलक्षित करती है। आखिर तलाक की तह में क्या है? रिश्तों में बिलगाव की ऐसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है? जन्म जन्मांतर तक साथ न छोड़ने का वादा करने वाले लोग एक ही झटके में सारी कस्में वादों से मुंह मोड़ एक दूसरे को जीवन के रेगिस्तान में तड़पने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। रिश्तों के इस बिलगाव का महत्वपूर्ण कारण है भरोसे के पुल का भरभरा कर टूट जाना। बहुत उम्मीद और भरोसे से माँ बाप अपने संतानों की परवरिश अपने खून पसीने का सौदा करके करते हैं। खुद फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ताकि उनकी शानो शौकत में कोई कमी न आए। माँ बाप भूखे रहकर भी अपने बच्चों को कभी भूखे पेट सोने नहीं देते। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों वे इतना त्याग करते हैं, क्योंकि उनको यह भरोसा होता है कि जब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे, तब उनकी संतान उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उन्हें सहारा देगी और इसी भरोसे पर वे अपनी संतानों की परवरिश करते हैं। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर इस लायक बनाते हैं कि भविष्य में उन्हें किसी के आगे जीविकोपार्जन के लिए हाथ न पसारना पड़े। अपनी संतानों पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले माता पिता के भरोसे का भ्रम तब टूटता है, जब वे न चाहते हुए भी अपने जीवन की अंतिम अवस्था में वे या तो किसी वृद्धाश्रम में आश्रय लेने को मजबूर होते हैं या फिर उनका बुढ़ापा अपनों से बिछुड़कर अकेलेपन के दंश में गुजरता है। पैरा दरअसल, यह मान लेना ही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मनुष्य हमेशा एक सा रहता है। सच्चाई इसके उलट है। उसमें सतत परिवर्तन होता रहता है। हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार खुद को बदलना भी चाहिए, पर बदलाव सकारात्मक हो, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। किसी के भरोसे का कत्ल कर देना बदलाव का परिचायक कदापि नहीं हो सकता। पैरा हम जीवन भर जिस विश्वास के भरोसे अपने रिश्तों को संजोकर रखते हैं, उसे टूटने में महज कुछ क्षण लगते हैं और एक बार भरोसा टूट जाने के बाद हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। रिश्तों में जब अविश्वास पैदा हो जाए तो हम अपनों को भी पराया समझने लगते हैं, जिसके चलते अपनों से बिलगाव पैदा हो जाता है। भरोसा परिवार, समाज
या किसी संस्थान को एकता के सूत्र में बांधकर रखता है। विराम। एकता के सामने कोई आफत टिक नहीं पाती है। विराम। एकता विकास का परिचायक है। विराम। जीवन में आफत के जंजाल से बचने के लिए समाज और परिवार में एकता जरूरी है। विराम। एकता के लिए रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। विराम। विश्वास और भरोसे पर खरा उतरकर रिश्तों के बिखराव को बचाकर सुकून से जिया जा सकता है। विराम पैरा। जीवन एक ऐसा प्रवाह है जिसमें हम अच्छाई बुराई गुणावगुण आदि के आवरण ओढ़े निरंतर बहते चले जाते हैं। विराम। समय अपने हिसाब से करवट बदलता रहता है। विराम। हम अपने कर्मों के चिन्ह जीवन रूपी रास्ते पर छोड़ते चले जाते हैं। विराम। अच्छी सोच अच्छे विचार उदार मानसिकता जीवन को देखने समझने परखने का नजरिया ही हमारे समूचे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। विराम। महिलाएं हों या पुरुष दोनों को ही जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सोच को परिपक्व बनाने की आवश्यकता होती है। विराम। देखा जाता है कि समाज में महिलाओं को बेचारी संबोधित करके उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। विराम। महिलाएं भी हमेशा पुरुष वर्ग को कोसते हुए अपने को ऊंचे स्थान पर रखने को चाहे अनचाहे लालायित रहती हैं बिना यह विचारे कि हर जगह पुरुष गलत नहीं होता। विराम। बहुत से मामलों में उन्हें भी अपने अंदर झांकने की बहुत ज़रूरत होती है और अपनी गलतियों के परिणाम की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना चाहिए। विराम पैरा। बदलाव का दौर है। विराम। पुरुष या महिलाओं को अपने अंदर झांकते हुए खुद को दुरुस्त करने की कदम कदम पर ज़रूरत है ताकि ठीक से तालमेल बना रहे और पारिवारिक ढांचा न बिखरे। विराम। ऐसे में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं की गलत सोच और व्यवहार के कारण दुष्प्रभावित हो रही है। विराम। किसी भी परिवार या व्यक्ति की खुशी घर के वातावरण से ज़्यादा जुड़ी होती है। विराम। परिवार की इकाई महिला के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है। विराम। अगर महिला ने अपने आप में सुधार का बीड़ा जिम्मेदारी से नहीं उठाया तो समाज और परिवार में प्रतिकूल असर के पूरे पूरे आसार हैं और कुछ दिनों में ऐसे परिवार के अस्तित्व को ग्रहण लगा दिखाई देगा। विराम। जहां महिलाएं सुघड़ और समझदार होंगी वे ही परिवार को ठीक से बचा पाने में कामयाब होंगी। अन्यथा यह इकाई आज बिखराव की राह पर तेजी से बढ़ रही है। विराम। ऐसे में उसके पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक परिवार की भूमिका के केंद्र का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण बहुत सी चीज़ें उसके कारण उससे प्रभावित होकर घटित होती है और जिसका परिणाम परिवार की खुशहाली या बदहाली पर पड़ना लाजिमी है। विराम पैरा। एक महिला बहुत सी भूमिका एक साथ निभाती है। दादी माँ बेटी बहन बुआ बहू सास भाभी आदि के रूप में। विराम। जब तक वह बेटी यानी अविवाहित होती है तो मायके में उसकी खास जिम्मेदारी नहीं होती और लाड प्यार में पलती है। विराम। बहुत से माता पिता उसको यह सिखाने में नाकाम होते हैं कि शादी के बाद उसकी भूमिका
किस रूप में सफल और वजनदार होनी चाहिए और उसके लिए उसको कितनी सूझबूझ दी जाए। विराम। जन्मजात रूप से यह समझा जाता है कि उसकी पढ़ाई लिखाई करवा दो और जब जवान हो जाए तो उसकी शादी का अनुकूल प्रबंध कर दिया जाए। विराम। कम ही माता पिता होते हैं जो उसकी शादी के बाद की भूमिका के लिए सही और वाजिब सीख देते हैं। विराम। पैरा। शादी होती है तो ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही लड़की की भूमिका जिम्मेदारी से जुड़ी मिलती है। विराम। उसकी हर गतिविधि और सोच पर ससुराल पक्ष की बारीक नज़र होती है। विराम। अगर लड़की समझदार और मायके की समझाइश से अच्छा सीखी है तो कामयाब बहू बनने की राह पर चल पड़ती है वहीं दूसरी तरफ अगर बिना तैयारी या परिपक्व सोच विचार के सिर्फ शादी की रस्म के नाम पर ससुराल में चली जाती है और वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से तालमेल नहीं बैठाती है तो उसके गृहस्थ में आग लगना तय है। विराम। कुछ लड़कियां ससुराल में प्रवेश करते ही पति पर अपना अधिकार मानकर औरों के प्रति बेरुखी दिखाती है। विराम। निसंदेह सबके साथ अनुकूल व्यवहार से ही रिश्तों को जीवंत और वजनदार बनाया जा सकता है। विराम। ऐसी लड़कियां सोची समझी रणनीति के तहत परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ गलत तरीके से पति के कान भरना शुरू कर देती है। विराम। ऐसे में रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक है। विराम। इसका असर रिश्तों के ताने बाने पर पड़ता है। विराम। पैरा। यह महिला के ऊपर निर्भर है कि वह ससुराल में समझदारी से परिवार को मजबूती से जोड़ती है या अपनी नासमझी की राह पर चलकर ससुराल को प्रयोगशाला बनाकर खाई में धकेल देती है जहां बस केवल संबंधों में तलखी विरोध मनमुटाव बिखराव या तलाक की गुंजाइश होती है जिसमें दोनों पक्ष जिंदगी भर दुर्भाग्य पश्चाताप या कसक लिए जीते दिखते हैं। विराम। इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि काफ़ी महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ की भूखी होती हैं छोटी सोच रखती हैं और अपने सौंदर्य को भी हथियार मान लेती है। विराम। ऐसे में भ्रमवश अपने को ज़रूरत से ज़्यादा उपयोगी गुणी और त्याग की मूर्ति मानकर अहंकारवश अपने अंदर जमी धूल को साफ करने की कोशिश नहीं करती। विराम। परिवार की मजबूती महिलाओं की उदारता सब्र परिपक्व सोच सूझबूझ आदि पर टिकी होती है। विराम। रिश्तों की डोर में अगर इन गुणों से गृहस्थी गुथी होगी तो मजबूत धागे से जुड़े संबंधों की ताकत कदम कदम पर दिखाई देगी। विराम। समाप्त।